हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कोआगुलेशन और एंटी कोआगुलेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोआगुलेशन क्या होता है। कोआगुलेशन का सीधा मतलब होता है स्किन में इंजरी हो जाने पर ब्लड का रुक जाना, ब्लड फ्लो का रुक जाना, ब्लड का ना बहना, दैट इज अ कोआगुलेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस बहुत लेंदी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को हीमोस्टेसिस बोला जाता है या हीमोस्टैटिक भी बोला जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोआगुलेशन क्या होता है। कोआगुलेशन एक्चुअली कोआगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें सीवियर हैमरेजेस हो जाते हैं हमारी बॉडी में। बॉडी में लग जाने पर, बॉडी के किसी इंटरनल पार्ट में लग जाने पर ब्लड फ्लो होने लगता है। ब्लड फ्लो होने के बाद वो ब्लड कहीं ना कहीं जाकर रुके और क्लॉट बन जाए, इससे पहले उसमें कोआगुलेशन प्रोसेस हो जानी चाहिए। कोआगुलेशन प्रोसेस होने की वजह से ब्लड जहां से जो वेसल्स या जो आर्टरीज या जो भी चीज डैमेज हुई है वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाए। और ये एक्चुअली होता है विटामिन के की वजह से, फाइटोनाडाइऑन की वजह से कोआगुलेशन का प्रोसेस स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये प्रोसेस किसी भी इंजरी में ब्लड फ्लो ना हो और वहीं के वहीं रुक जाए, दैट इज प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन। और एंटी कोआगुलेशन क्या होता है? जब एंटी कोआगुलेशन मतलब ब्लड का फ्लो होते रहना, ब्लड का जमा नहीं होना, और ब्लड की कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहने के लिए एंटी कोआगुलेंट ड्रग दिए जाते हैं। ठीक है, हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कोआगुलेंट को जब आप डेफिनेशन में लिखेंगे तो लिखेंगे द ड्रग विच आर यूज द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। इट इज यूज इन सीवियर हैमरेज कॉजेज बाय मैनी फैक्टर। फैक्टर के नाम लिखेंगे, वस्कुलर डिफेक्ट और प्लेटलेट्स डिफेक्ट एक्सेट्रा। अब बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं तो मैंने अभी 2 लिखे हुए हैं। और विटामिन के की वजह से कोआगुलेशन प्रोसेस स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये आप इसमें मेंशन कर देंगे, मेंटेन करेंगे इसको, ये सारी चीजों को लिखेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, कोआगुलेशन का एग्जाम्पल है मीनाडी-1 और वैसोप्रेशन। 2 एग्जाम्पल, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, 2 एग्जाम्पल पुट करना बहुत जरूरी है। अब एंटी कोआगुलेशन लिखेंगे द ड्रग विच आर यूज द प्रोलॉन्ग कोआगुलेशन टाइम ऑफ ब्लड। मतलब प्रोलॉन्ग का मतलब लंबा खींचना। कोआगुलेशन की जो प्रोसेस है उसको लंबा खींचना, मतलब उसको जमने ही ना देना। इसका मतलब होता है ब्लड का जमना, और प्रोलॉन्ग कोआगुलेशन का मतलब होता है ब्लड को ना जमने देना। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एंटी कोआगुलेंस। हाँ, और इन एंटी कोआगुलेंस में जो ड्रग यूज होते हैं वे ड्रग कहलाते हैं एंटी कोआगुलेंट्स। ठीक है, कोआगुलेशन और कोआगुलेंट्स अलग अलग होते हैं। प्रोलॉन्ग कोआगुलेशन टाइम ऑफ ब्लड दैट इज कॉल्ड एंटी कोआगुलेंट। ठीक है, इसके यूज भी आप इसी डेफिनेशन में लिख देंगे, क्योंकि एंटी कोआगुलेंट और कोआगुलेंट जो ड्रग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर से इनके डेफिनेशंस ही पूछे जाते हैं। मीनाडी-1 जो है इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, और इसका स्टोरेज और कंडीशन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में ही आप इसके यूजेस लिख देंगे। इट इज यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस, मतलब जब ब्लड चेंज करते हैं उस प्रोसेस में एंटीकोगुलेंट्स की नीड होती है, एंटीकोगुलेंट्स यूज किए जाते हैं। एंड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। प्रिजर्वेशन एंड स्टोर, ब्लड बैंक में जो ब्लड स्टोर किया जाता है उनमें भी एंटीकोगुलेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं हेपरिन और वाफरिन। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, विटामिन के जो है फाइटोनाडाइऑन, ये विटामिन के का केमिकल नेम है, ये कोआगुलेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस। ये बेसिकली सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट है उनके लिए भी, और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा ब्लड जो इंजरी में जब ब्लड निकल जाता है तो वो रुकता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या है रुकने का। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस समझा रही हूँ, आप देखिए, ध्यान से देखिए। एक ही बार में जो स्टूडेंट है उनको एक ही बार में